नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, पटना और बेंगलुरु के बाद इंडी अलायंस की मुंबई में तीसरी मीटिंग भी हो गई। आप हैरान हुए होंगे कि मैंने इंडी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। यह शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि यही गठबंधन का नाम है। ये जो इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो लास्ट लेटर ए का इस्तेमाल किया गया है वह अलायंस के लिए किया गया है। तो आप जब इंडिया अलायंस कहेंगे तो दो बार अलायंस कैसे आएगा, इसलिए गठबंधन का नाम है इंडी अलायंस। और इसकी तीसरी मीटिंग मुंबई में हो गई है और इस तीसरी मीटिंग में भी बेचारे नीतीश कुमार को गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनाया गया, जिन्होंने सारा कुनबा इकट्ठा किया और पटना में उसकी पहली बैठक बुलाई थी। और वह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको कन्वीनर घोषित किया जाए। न पटना में किया गया, न बेंगलुरु में किया गया। अब जब मुंबई में होना था तो मुंबई में भी नहीं किया गया। असल में कांग्रेस नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर पा रही और नीतीश के पास भी अब कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि एनडीए में तो वह वापस लौट नहीं सकते। मोदी उन्हें किसी भी हालत में वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जेडीयू को जल्द से जल्द तोड़ने वाले हैं। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वह नाराजगी का इजहार भी नहीं कर सकते। पिछली बेंगलुरु बैठक में तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले नाराज होकर के पटना लौट आए थे, लेकिन इस बैठक में उनकी वह स्थिति भी नहीं थी। वे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुके और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको जरूर दूसरे नंबर पर बोलने का मौका दे दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। तीसरी मीटिंग तो बिल्कुल तमाशा बन के रह गई। कपिल सिब्बल बिन बुलाए आ गए तो उस पर बैठक के अंदर हंगामा हुआ कि उन्हें किसने बुलाया है, तो मुहूर्त ही खराब हो गया। और दूसरा मुहूर्त यह खराब हुआ कि कांग्रेस ने एक ऐसा पोस्टर जारी कर दिया था जिसमें राहुल गांधी को गठबंधन का हीरो बताया गया था। उद्धव ठाकरे को तीसरे नंबर पर और केजरीवाल को 5वें नंबर पर कीड़े मकोड़े की तरह दिखाया गया था। ममता और नीतीश को भी तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिया गया था। मीटिंग का होस्ट उद्धव ठाकरे थे। उन्हें बेइज्जती महसूस हुई इस पोस्टर को देख करके। ये पोस्टर मैं आपको साथ में दिखा रहा हूं। तो उन्होंने इसका एतराज किया। तब कांग्रेस को अपनी वेबसाइट से यह पोस्टर हटाना पड़ा। ये जो मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूं, यह कांग्रेस की वेबसाइट पर बकायदा पोस्ट हुआ था, जिसे बाद में हटा लिया गया। मीटिंग के बाहर भी पूरे शहर में सभी नेताओं ने खुद को पीएम घोषित किया हुआ था। नीतीश कुमार ने खुद को किया हुआ था, उद्धव ठाकरे ने खुद को किया हुआ था। ऐसे गर्म माहौल में मीटिंग शुरू हुई तो ना उसमें चेयरमैन का फैसला हो पाया, ना कन्वीनर का फैसला हो पाया, ना झंडा तय हो पाया, ना लोगो तय हो पाया। सब कुछ तैयार था, लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई एक दूसरे से खुन्नस खाए हुए था। एक दूसरे से कोई सहमत नहीं हो पा रहा था, इसलिए सब चीजें टल गई। ना कन्वीनर, ना चेयरमैन, ना झंडा, ना लोगो। हां, 13 मेंबर की एक कमेटी जरूर बन गई है, लेकिन उस कमेटी में न सोनिया है, न राहुल है, न मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, न केजरीवाल है, न ममता है, न नीतीश कुमार है। यानी दूसरे तीसरे नंबर के फालतू लोगों की कमेटी है जो कोई फैसला ले ही नहीं सकती। हर बात के लिए टेलीफोन पर मोबाइल लगाएंगे अपने नेता को और पूछेंगे कि ऐसा हो रहा है, क्या करें, हां या ना। तो यह एक डम्मी सी कमेटी बन गई है। कुल मिलाकर मीटिंग डर के माहौल में हुई। लालू यादव, जो चारा घोटाले में सजा भोग चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोदी सबको ईडी सीबीआई के मुकदमों में फंसा रहा है। यानी मोदी कर रहा है सब कुछ, आपने कुछ नहीं किया। चारा घोटाले में आप सजा भोग चुके हैं। और सबसे मजेदार भाषण लालू यादव का ही हुआ, जिन्होंने राहुल गांधी को भी जमकर धोया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप देख सकते हैं। अब
कांग्रेस की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगी, और भी यूट्यूब पर चले जाइए, कहीं आपको मिल जाएगी। जमकर धोया और उन्होंने कहा कि वह अमेरिका में घूमते रहते हैं, अब देश में घूम रहे हैं। अब इससे ज्यादा बेइज्जती राहुल गांधी की सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन कर सकता है? लालू कर सकते हैं, और लालू ने की। अंदर क्या क्या हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उठकर चली गई, जैसे पिछली बार केजरीवाल गए थे, और इस बार भी गए केजरीवाल। केजरीवाल को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, स्टालिन के बाद भी मौका बोलने का नहीं दिया गया, तो वह सबके सामने, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने नाराजगी का इजहार करते हुए उठ करके चले गए, और उनके साथ सारे आपके नेता भी उनके पीछे पीछे दौड़ लिए, भगवंत मान भी, मुख्यमंत्री। तो कुल मिलाकर लबोलवाब यह है कि दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, लेकिन एजेंडा सेट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। चुनाव का एजेंडा राहुल गांधी सेट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नंबर 5वें नंबर पर आया बोलने के लिए। मीटिंग के शुरू में ही राहुल के पोस्टर पर हल्ला हो गया था। उद्धव ठाकरे के मंच संचालक संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें 5वें नंबर पर बोलने को कहा, और मैंने पहले भी बताया कि उद्धव ठाकरे ने इस पोस्टर पर ऐतराज किया था, जो मैंने पोस्टर आपको दिखाया है। लेकिन राहुल गांधी चीन का एजेंडा सेट करके इंडी अलायंस की जड़ों में मट्ठा डाल गए। जैसे पिछले चुनाव में उनका एजेंडा मोदी चोर का था, वैसे ही इस बार चीन का एजेंडा है कि मोदी भारतीय सीमाओं की रक्षा नहीं कर सके, और चीन ने कई सौ किलोमीटर क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। अपनी लद्दाख यात्रा, और बल्कि उससे पहले भी लगातार वह अपने मीडिया पर्संस, जो उनके मीडिया पर्संस उनको पेलते हैं खबरें, उनके आधार पर कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। लद्दाख में जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे वहां पर लोगों ने बताया कि जहां पर वह पहले चारागाह के लिए जाते थे अपने पशुओं को लेकर के, वहां अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहां चीन का कब्जा हो गया। और राहुल गांधी सुनी सुनाई बातों को इस तरह पूरे देश में फैला रहे हैं, और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। और वह कह रहे हैं कि मोदी यह झूठ बोल रहे हैं कि 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ। अब पता नहीं कि झूठ कौन बोल रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। लेकिन झारखंड की एक बाइकर है कंचन उग्रसांदी, वह अभी अभी लद्दाख से उसी क्षेत्र से लौटकर आई है, और उन्होंने बिना लाग लपेट कहा है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जब देश की आम नागरिक कह रहे हो, वह देश की आम नागरिक है बाइकर, जब वह कह रही हो, जब सेना कह रही हो, जब सरकार कह रही हो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो देश राहुल की बात क्यों सुनेगा? जब देश जानता है कि वह किसी तरह चुपके चुपके चीनी दूतावास में चले जाते हैं और गुपचुप मीटिंग करके आ जाते हैं, और फिर कांग्रेस खंडन कर देती है, वह चाइना जाते हैं और वहां एक गोपनीय समझौते पर दस्तखत कराते हैं, तो उन पर विश्वास कौन करेगा? राहुल का अगर यही एजेंडा रहा तो इंडी अलायंस का कुछ नहीं होगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।